प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आप घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। पाठ्य पुस्तक वाली ये जो आपका पाठ है ये एक पतंग के बारे में है। पतंग आप सबने देखी है ना, आपको अच्छा लगता है ना पतंग उड़ाना? हाँ, तो उसी पतंग के बारे में है। ये जो पतंग है वो सतरंगी है, 7 रंग की है और सतरंगी होने के कारण दुकान में जो कोई भी आता था वो अलग अलग रंगों की पतंग देखता। यूँ तो वहाँ लाल, नीली, पीली, दुरंगी, तिरंगी यानी नीली, पीली, दोरंगी, 2 रंग की, तिरंगी 3 रंगों की, कई तरह की पतंगें थी। पर दुकान में टंगी हुई सतरंगी पर सबकी नज़र सबसे पहले जाती थी, इसलिए उसकी कीमत भी ज़्यादा थी। अपने श्रेष्ठ होने का सतरंगी को अहंकार था, उसके अंदर घमंड आ गया कि और पतंगों की बजाय लोग मुझे ही पसंद करते हैं। तो वो दुकान में टंगी हुई अपनी दूसरी पतंग बहनों को हमेशा नीची दृष्टि से देखती थी। क्या कहती थी कि मुझे और पतंगें जो हैं वो बुरी लगती थी, पर दूसरी पतंगों को भी बुरा लगता था कि वो उनके साथ इस तरीके का व्यवहार करती है। पतंगें उससे कहती थी, दीदी माना कि तुम बड़ी सुंदर हो, लेकिन हो तो हमारी तरह कागज़ की ही बनी हुई, इतना घमंड तुम्हें शोभा नहीं देता। यानी दूसरी पतंगें उसे समझाने का प्रयास करती थी, कोशिश करती थी कि तुम 7 रंगों की हो, हमसे सुंदर हो मानते हैं, पर हो तो तुम भी एक कागज़ की ही बनी हुई होती है ना पतंग, तो तुम उस पर क्यों इतना घमंड करती हो? ओह, मेरा और तुम्हारा क्या मुकाबला, पतंग ही हूँ तो क्या, मैं महारानी हूँ और तुम सब दासियाँ, अकड़ते हुए सतरंगी कहती है। और सतरंगी के अंदर ज़्यादा घमंड था तो वो और पतंगों को क्या उत्तर देती थी कि मेरा और तुम्हारा तो कोई मुकाबला नहीं है। यानी उसके अंदर इतना ज़्यादा घमंड था कि वो अपने जैसी दूसरी पतंगों को अपनी दासियाँ सोचती थी, अपनी नौकरानी सोचती थी कि मैं सुंदर हूँ, मेरे अंदर 7 रंग हैं, दुकान पर आने वाले सारे लोग मुझे पसंद करते हैं, तो क्या है तुम मेरी दासियाँ हो। झगड़ा ना बढ़े यह सोचकर दूसरी पतंगें अपमान का घूंट पीकर चुप रह जाती। अपमान का घूंट पीकर यानी अपनी बेइज्जती सहन कर लेती थी, तो चुप हो जाती थी कि क्या फ़ायदा बात बढ़ा के, वो लड़ाई बढ़ाना नहीं चाहती थी। और इससे क्या हुआ, सतरंगी की अकड़ और बढ़ गई। इससे सतरंगी की अकड़ बढ़ती जा रही थी। क्यों? क्योंकि और पतंगें उसके साथ किसी भी तरीके की फालतू लड़ाई करना नहीं चाहती थी। एक दिन उसे एक लड़का खरीद कर ले गया। एक दिन उस पतंग को एक लड़का खरीद कर ले गया। डोर से बंधी सतरंगी आसमान में उड़ चली। जो सतरंगी थी उसको एक बच्चे ने खरीदा और डोर बांधकर आकाश में उड़ाना शुरू कर दिया। आकाश में उड़ रहे परिंदों ने पहले कभी ऐसी पतंग नहीं देखी थी। जो आकाश में पक्षी उड़ रहे थे उन्होंने सतरंगी पतंग नहीं देखी थी, लाल पीली अलग अलग रंग की पतंगें तो देखी थी, पर एक ही पतंग में 7 रंगों को ऐसे मिलाया हुआ उन्होंने पहले नहीं देखा था। वे कौतूहलवश होता है जिज्ञासा के कारण, ठीक है, वो उसके पास जाते हैं, उनके मन में उत्सुकता होती है जानने की। बहन, इस आसमान की खुली हवा में तुम्हारा स्वागत है। पक्षी पतंग को कहते हैं कि अच्छा तुम आकाश में आई हो, तुम्हारा इस आकाश में स्वागत है, हम सभी को अपना दोस्त समझो। सारे पक्षी पतंग को आकर मिलते हैं और अपनी दोस्त बनने के लिए कहते हैं। जब आप भी कभी किसी जगह नई जगह जाते हो और आप वहाँ के बारे में नहीं जानते, अगर कोई आपके पास आकर आपसे बातचीत शुरू करता है, आपका दोस्त बनना चाहता है, तो आप भी उससे अच्छे से बातचीत करते हो ना? करते हो या लड़ाई शुरू कर देते हो? नहीं, किसी से भी
जाकर मिलो तो बहुत अच्छे से प्यार से मिलो। तो सभी पक्षी भी वैसा ही कर रहे थे। यदि किसी तरह की तकलीफ़ हो तो बेहिचक बताना, वो उसको कहते हैं बिना संकोच किए हुए आप हमें अपनी कोई भी परेशानी है वो बता सकते हो, पक्षियों ने सतरंगी से कहा। जब आपकी क्लास में या आपके घर में कोई नया आता है तब आप क्या करते हो, आप उसके पास जाकर कहते हो ना कि भाई अगर कोई दिक्कत होगी तो तुम मुझे बता देना, बिना किसी झिझक के, बिना कुछ संकोच किए हुए। पर सतरंगी तो घमंड के नशे में चूर थी। पर सतरंगी के अंदर तो इतना ज़्यादा घमंड भरा हुआ था कि वो उन पक्षियों के इतने प्यार को भी समझ नहीं पाई। बोली, देखो मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। पतंग क्या कहती है कि पक्षियों को कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, यानी मैं अकेली सब कुछ कर सकती हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से जो चाहें करूँगी, तुम में से कोई भी मेरे रास्ते में नहीं आएगा। पतंग आकाश में भी पक्षियों के साथ लड़ना शुरू कर देती है। पहले तो वो दुकान में दूसरी पतंगों के साथ घमंड के कारण लड़ाई करती थी, अब आकाश में, खुले आकाश में उसको पक्षी मिले तो वो उनसे भी लड़ना शुरू हो गई। वहाँ पर भी वो उसी तरह अपना घमंड दिखा रही थी, तुम में से कोई भी मेरे रास्ते में नहीं आएगा। यानी वो पक्षियों को भी बार बार क्या समझाने का प्रयास कर रही थी कि मैं तुमसे ज़्यादा बेहतर हूँ। सतरंगी की फटकार सुनकर बेचारे पक्षी सहम गए और अपनी राह उड़ चले। और फिर पक्षियों ने क्या किया, सतरंगी से बात करना छोड़कर वो डर के मारे उससे दूर हो गए और अपने अपने तरफ उड़ना शुरू हो गए। जिधर जिसने जाना था वो उधर जाना शुरू हो गए। सतरंगी को लगा जैसे उसने पूरा आकाश जीत लिया। अब सतरंगी के मन का घमंड और ज़्यादा बढ़ गया। उसे क्या लगा कि पूरा आकाश मेरा है और इस पूरे आकाश पर मेरा ही राज है। तुम किसकी इजाज़त से यहाँ उड़ रहे हो? सतरंगी ने भोलू कबूतर को कहा। एक कबूतर था जिसका नाम था भोलू कबूतर। सतरंगी उस भोलू कबूतर को भी कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, क्यों उड़ रहे हो, किसकी इजाज़त से, किसकी अनुमति से तुम यहाँ आकर आकाश में उड़ रहे हो? सतरंगी ने भोलू कबूतर को पूछा तो वो बेचारा सक पका गया, डर गया, समझ नहीं आ रहा था उसको कि ये क्या प्रश्न पूछ रही है। वो, मैं तो बस, क्या उड़ने के लिए कभी किसी पक्षी को इजाज़त लेनी पड़ती है? तो भोलू कबूतर हकलाते हुए, यानी डर के मारे उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, तो वो उसको पूछता है कि क्या उड़ने के लिए कभी किसी पक्षी को किसी की इजाज़त लेनी पड़ती है, किसी की अनुमति लेनी पड़ती है कि मैं उड़ रहा हूँ? तो वो क्या कहती है, हाँ मेरी इजाज़त। सतरंगी फिर घमंड के साथ कहती है, हाँ तुम्हें मेरी इजाज़त लेनी चाहिए, फिर कभी इर्द गिर्द यानी चारों ओर दिखे तो मैं ऐसा मज़ा चखाऊंगी कि ज़िंदगी भर उड़ ना सकोगे। अब सतरंगी भोलू कबूतर को क्या कहती है कि अगर तुम मेरे चारों तरफ आसपास कहीं भी दिखाई दिए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें ऐसा मज़ा चखाऊंगी कि तुम ज़िंदगी भर उड़ नहीं सकोगे। यानी वो उसको अपने आसपास आने से भी, आकाश में उड़ने से भी रोकती है। सतरंगी का आतंक पूरे आकाश पर छा गया और सतरंगी जो थी वो पूरे आकाश में अपना राज सोचकर उड़ती थी। और क्या करती थी, वह छोटे पक्षियों को अपनी डोर में उलझा लेती थी और उनको घायल कर देती थी। यानी उसका घमंड इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उसके मन में किसी के लिए दया, प्रेम कुछ भी नहीं रहा था। उस पर सिर्फ एक ही चीज़ अपना प्रभाव डाल रही थी, वो था अपनी सुंदरता, अपना घमंड उसका। तो वो क्या करती थी, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को घायल कर देती थी। तो जब वे पक्षी हड़बड़ाकर नीचे गिर जाते थे, जब घायल हो जाता है कोई, किसी को चोट लग जाती है तो संभलना मुश्किल हो जाता है। और पक्षियों के लिए उनके पंख, उनके पंजे उड़ने में सहायता करते हैं। अगर उनमें से कोई भी चीज़ घायल हो जाएगी, टूट जाएगी, तो उन्हें दर्द होगा और वो उड़ नहीं सकते। तो जैसे ही पक्षी घायल होकर नीचे गिर जाते थे तो सतरंगी खुशी से ठहाके लगाती हुई आकाश में उड़ जाती थी, ठहाके लगाती हुई, ज़ोर ज़ोर से हंसती हुई। एक दिन क्या हुआ, जब कहते हैं ना कि हमेशा आप ही के हिसाब से सारा काम होता रहे, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। भगवान
समय को पलटते भी हैं। तो समय कैसे पलटा? तभी आकाश में बादल घिराए, यानी एक दिन आकाश में बादल आ गए, बारिश होने का मौसम आ गया, चारों तरफ बादल छाए हुए थे। तो क्या हुआ? बूंदाबांदी शुरू हो गई, यानी बारिश शुरू हो गई। जब बारिश होती है तो कागज़ गल जाता है ना। तो आकाश में सतरंगी यही नहीं सोच रही थी कि बादल आ गए हैं, वो उड़ रही है। आकाश में बारिश की बूंदें पड़ना शुरू हो गई। और क्या हुआ? सतरंगी का जो शरीर था उस पर जैसे ही बारिश की बूंदें पड़ी तो उसका जो शरीर का रंग था, जिन 7 रंगों पर वो घमंड करती थी, वो सारे 7 रंग बदरंग हो गए। बदरंग यानी वो अपने असली रंग से फीके पड़ गए। और अपनी दुर्दशा से परेशान होकर सतरंगी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। भगवान जी ने उसको ये मौका ही नहीं दिया कि वो अपने आप को संभाल पाती। और सतरंगी क्या हो गया? भीग गई। पानी की वजह से सतरंगी का जो कागज़ था वो जगह जगह से गीला होकर फट गया। पर पक्षी तो तब भी आकाश में घूम रहे थे ना। तो सतरंगी गोल गोल घूमने लगी, क्योंकि उसका जो कागज़ था वो सारा गीला हो गया था और जगह जगह से बारिश के कारण फट भी गया था। और फटी हुई पतंग आकाश में ऊंची नहीं उड़ सकती, ये तो आप सभी को पता है ना। जैसे ही पतंग फट जाएगी तो हवा की वजह से उसका संतुलन बिगड़ जाएगा। तो सतरंगी क्या करती है? वो आवाज़ें लगाती है, बचाओ बचाओ, मैं मर रही हूँ, मुझे बचाओ। सतरंगी इस तरह चीख रही थी। सारे पक्षी पतंग का इस तरीके से अंत होता हुआ देख रहे थे। सारे पक्षी उसके आसपास थे और वो सतरंगी का इस प्रकार से अंत होते हुए, सतरंगी को नष्ट होते हुए देख रहे थे। उन्हें खुशी इस बात की थी कि घमंडी पतंग के आतंक से उनका पीछा छूटा। उन्हें इस चीज़ की खुशी भी थी, इस चीज़ का आनंद भी था कि जो सतरंगी थी, जो उसका डर था, उसकी दहशत थी, उससे उनका पीछा छूट रहा है। साथ ही इस बात का दुख भी था कि काश ये पतंग उनसे मिलजुल कर प्रेम से रहती तो आज उसकी ये दशा ना होती। पक्षी उसे बता देते कि तुम आकाश में उड़ रही हो, बारिश आने वाली है, तुम वहाँ से हट जाओ, तुम फट जाओगी। पर वो तो किसी से बात करना नहीं चाहती थी, इसलिए उसकी ये बुरी हालत हुई, उसकी ये बुरी दशा हुई। आप सब ने ये पाठ पढ़ा, इस पाठ से आपको क्या सीख मिली? इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। वो घमंड चाहे पैसे का हो, सुंदरता का हो, या कोई और भी ऐसा गुण जो आप में है और दूसरों में वो गुण नहीं है, आप उस पर घमंड मत करो। आप सभी से मिलजुल कर प्रेम से रहो तो सभी आपके साथ मिलजुल कर प्रेम से रहना पसंद करेंगे। और प्रेम संसार का सबसे बड़ा गुण है। अगर आपके बीच में मिलजुल कर प्रेम से रहने की अच्छी आदत है तो आप संसार में कहीं भी रह सकते हो, किसी के साथ भी रह सकते हो। और घमंड इंसान को हमेशा नीचा देखने पर मजबूर कर देता है। हमेशा घमंडी इंसान का सिर नीचा ही रहता है। धन्यवाद।